अब बिना किसी देरी के शक्ति 123 के जादू को प्रकट होने दें। ऐसे क्षेत्र में आपका स्वागत है जहां कहानियां सांस लेती है और ज्ञान आती है। मैं शक्ति स्वर बेहरा, आपकी कहानीकार और इस असाधारण यात्रा का मार्गदर्शक हूँ। ए टीचिंग ओके और माया की कहानी पर गौर करें। जादू का आनंद ले। हार्मनीविले के हलचल भरे शहर में एक अनोखा स्कूल था जहां बच्चे न केवल पाठ्य पुस्तकों से बल्कि टीचिंग ओक नामक एक प्राचीन पेड़ के ज्ञान से भी सीखते थे। इस रहस्यमय पेड़ में अपनी सरसराती पत्तियों और बुद्धिमान फुसफुसाहटों के माध्यम से जीवन का पाठ पढ़ाने की क्षमता थी। इस शहर में माया नाम की एक उत्साही युवा लड़की रहती थी जो अपनी हंसीपसंद और असीमित ऊर्जा के लिए जानी जाती थी। हालांकि माया को बिना सोचे समझे बोलने की आदत थी, जिससे वह अक्सर अनजाने में अपने दोस्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी। एक दिन टॉकिंग ओक की शिक्षाओं के बारे में उत्सुक होकर माया ने इसका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। टीचिंग ओक की छाया के नीचे माया ने अपने शब्दों को नियंत्रित करने के अपने संघर्ष को स्वीकार किया। बुद्धिमान वृक्ष ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया और एक गहन सीख साझा की। इसने समझाया कि शब्द एक बार बोले जाने के बाद हवा द्वारा उड़ाए गए पंखों की तरह होते हैं, उन्हें आसानी से वापस नहीं पाया जा सकता है। हालांकि टीचिंग ओक ने माया को एक चुनौती दी, एक जार को पंखों से भरना और फिर उन्हें हवा में बिखेरना, जो उसके शब्दों को नियंत्रित करने की चुनौती का प्रतीक था। माया ने चुनौती को दृढ़ता से स्वीकार किया। हर बार जब वह सोच समझकर और दयालुता से बात करती थी तो जार को एक पंख मिल जाता था। हालांकि अगर उसके शब्द लापरवाह या आहत करने वाले होते तो एक पंख छीन लेना पड़ता। जैसे जैसे जार धीरे धीरे भरता गया, माया को अपनी बातों का असर दिखने लगा। एक दिन जब जार लगभग भरा हुआ था, माया को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां वह आवेग में आकर बोल सकती थी। टीचिंग ओक के पाठों को याद करते हुए उसने दयालुता और समझ को चुना। अंततः जार सकारात्मक शब्दों के पंखों से भर गया। अपने परिवर्तन पर गर्व करते हुए माया को विचारशील भाषण की शक्ति का एहसास हुआ। टीचिंग ओक ने उसे बधाई दी और समझाया कि जैसे उसका पंखों पर नियंत्रण था, वैसे ही वह अपने शब्दों के प्रभाव का मार्गदर्शन कर सकती थी। माया हार्मनीविले में सचेत संचार की समर्थक बन गई। एक बार ढीले पंख अब एक भित्तिचित्र बन गए हैं, जो उस सुंदरता का प्रतीक है जिसे ध्यान से बोलने पर शब्द बना सकते हैं। शहर ने माया की यात्रा से सीखा और टीचिंग ओक ने अपनी शाश्वत बुद्धिमत्ता से पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा। कहानी का सार यह है कि हमारे शब्दों का प्रभाव स्थायी होता है और सोच समझकर और दयालुता से बोलकर हम सुंदरता और सद्भाव से भरी दुनिया बना सकते हैं। माया की यात्रा हमें सचेत संचार का महत्व और उत्थान और प्रेरणा देने वाले शब्दों को चुनने की परिवर्तनकारी शक्ति सिखाती है।